हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ मुकेश। वेलकम टू द फोकस क्लासेस ऑफ साइंस। जेईई मेंस 2025 की सीरीज़ के अंदर आज लिमिट डेरिवेटिव के दो कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर जो फर्स्ट है वो है लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनाइट एंड समेशन k इज इक्वल टू 1 से n तक है, और एक क्यूबिक इक्वेशन है डिवाइडेड बाय द k+3 का फैक्टोरियल। ओके, अब इस क्वेश्चन में अप्रोच क्या होनी चाहिए कि फर्स्ट ऑफ ऑल चेक कर लीजिए कि जो क्यूबिक इक्वेशन है आपके पास, क्या इसके फैक्टर हो सकते हैं क्या। अगर पॉसिबल फैक्टर है तो इसको फैक्टराइज कर देते हैं हम यहाँ पर। बट अगर मैं यहाँ पे चेक करूँ, लाइक हिट एंड टेल से स्टार्ट करते हैं, के की वैल्यू लाइक जैसे -1 या +1 पुट करते हैं या -2 +2 पुट करते हैं, तो ये इक्वेशन सेटिस्फाई नहीं होती। बट अगर यहाँ पे 5 की जगह अगर यहाँ पे 6 होता तो मे भी शायद ये इक्वेशन जो है वो सेटिस्फाई हो सकती थी। तो हम एक कोशिश करते हैं कि इस इक्वेशन के अंदर +1 -1 कर देते हैं, जिससे इक्वेशन क्या हो जाए आपकी सेटिस्फाई हो जाए। कैसे? कुछ इस तरीके से देखिए, समेशन k इज इक्वल टू 1 to n, दिस इज k³ प्लस 6k स्क्वायर प्लस 11k प्लस 5 प्लस 1 -1 एंड बाय डिवाइडेड बाय द k+3 का फैक्टोरियल। क्लियर है? अब ये जो इक्वेशन आई है हमारे पास में, यहाँ से लेके ये यहाँ तक की ये इक्वेशन जो है, इसके फैक्टर अगर हम निकालें तो हमें क्या मिल सकते हैं। चलिए पहले एक बार फैक्टर देख लेते हैं कि लाइक जैसे मैं अगर k की वैल्यू -1 पुट करता हूँ तो ये इक्वेशन सेटिस्फाई हो सकती है क्या। -1 प्लस 6 -11 और प्लस का 6 जो कि कितना होता है 0। तो यहाँ पे ये पहला फैक्टर हमें मिल गया, कौन सा, k+1। k की जगह -2 पुट करते हैं तो जो दूसरी इक्वेशन बनेगी वो बनेगी -8 प्लस 24 -22 प्लस 6। इसका आंसर भी कितना मिल रहा है 0। तो इसका मतलब एक फैक्टर और मिल जाएगा। आपके पास एक दूसरी अप्रोच भी होनी चाहिए कि लाइक जैसे एक फैक्टर मिल गया तो बाय डिवीजन मेथड आप बाकी के दो फैक्टर भी निकाल सकते हैं। बट यहाँ पे बहुत इजीली क्लियर हो रहा है क्योंकि एक सीक्वेंस वाइज नंबर के लिए हमें पिक हो रहे हैं। लाइक जैसे k की जगह अगर आप -3 पिक करते हो, अब यहाँ से ये हिंट कैसे मिला आप ज़रा चेक कीजिए कि यहाँ पर k+3 दे रखा है। तो एग्जामिनर ने आपको एक बहुत स्पेशल हिंट दे दिया कि k+3 के फैक्टोरियल के जो पार्ट बनेंगे वो कहीं ना कहीं ऊपर वाले टर्म के अंदर फैक्टर मिल सकते हैं। लाइक जैसे k इज इक्वल टू -3 पुट करते हैं तो ये हो जाएगा -27 प्लस 54 -33 एंड +6 जो कि कितना होता है, ये भी 0 होता है। इसका मतलब एक फैक्टर और मिल गया जो कि कितना हो गया हमारे पास में k+3 मिल गया। यही चीज़ इस क्वेश्चन को थोड़ा सा इजी बना देती है। चलिए आगे बढ़ते हैं इस क्वेश्चन में। अब तो हमारे पास जब ये फैक्टर मिल गया तब इसको मैं दो पार्ट में डिवाइड कर देता हूँ कि समेशन k इज इक्वल टू 1 से लेके n तक। एक फैक्टर मिल गया k+3 का, एक फैक्टर मिल गया k+2 का, और एक फैक्टर मिल गया k+1 का, डिवाइडेड बाय द k+3 के फैक्टोरियल -1 अपॉन k+3 का फैक्टोरियल। क्लियर है? फैक्टोरियल को ओपन करते हैं तो ये जो रिजल्ट है ये आपका कैंसिल आउट हो जाएगा, मतलब जो ऊपर वाली टर्म है वो कैंसिल आउट हो जाएगी एंड यू विल गेट 1/k फैक्टोरियल। क्योंकि ये सीक्वेंस वाइज जब डिक्रीजिंग ऑर्डर में ओपन होगा तो ये ऊपर वाली जो टर्म्स थी वो कैंसिल हो जाएगी और रिजल्ट आएगा कुछ 1/k फैक्टोरियल अपॉन में k+3 का फैक्टोरियल। ये रिजल्ट हमें यहाँ पे मिल गया। अब यहाँ पे k1 से लेके कहाँ तक है, n तक है। तो इसका मतलब है कि सीक्वेंस को एक और ओपन करके देख लेते हैं। लाइक जैसे अगर मैं k की जगह 1 पुट करता हूँ तो रिजल्ट आएगा 1/1 -1/4 फैक्टोरियल प्लस 1/2 फैक्टोरियल -1/5 फैक्टोरियल प्लस 1/3 फैक्टोरियल -1/6 फैक्टोरियल। एक और सीरीज को थोड़ा सा टिल 5 to 6 डिजिट तक, इंटीजर तक जो है वो एक्सपेंड कर दीजिए, जिससे आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा कि क्या इसका एक कोई कॉमन पैटर्न बन सकता है। कि लाइक जैसे मैं 4 पुट करता हूँ तो 1/4 फैक्टोरियल -1/7 फैक्टोरियल
नेक्स्ट 1/5 फैक्टोरियल माइनस 1/8 फैक्टोरियल एंड टिल लास्ट अगर n पुट करते हैं तो हमारे पास मिलेगा 1/n फैक्टोरियल माइनस 1/n+3 का फैक्टोरियल। क्लियर है ये? अब ज़रा चेक करते हैं कि यहाँ पे क्या हो रहा है। तो ये जो टर्म है ना, ये कैंसिल आउट हो रही है, ये जो माइनस वाली टर्म है ये कैंसिल आउट हो रही है। इसका मतलब ये होगा कि ये माइनस वाली टर्म आगे जाके और कैंसिल आउट हो जाएगी। तो जो भी माइनस वाली टर्म्स है ना, वो आपकी क्या हो गई, कैंसिल आउट हो गई। तो लास्ट जो रिजल्ट बचेगा वो हमारा बचेगा ये वाला, दैट इज़ अ -1/n+3 और बाकी सब कुछ कैंसिल आउट हो गया। ओके, यहाँ पे 1 + 1/2 फैक्टोरियल प्लस 1/3 फैक्टोरियल एंड लास्ट में जो -1/n+3 का जो फैक्टोरियल है, ये आपका इवन माइनस वाली टर्म कैंसिल आउट हो रही है ना, तो आपका शायद ये भी बच जाएगा, दैट इज़ अ फैक्टोरियल एंड ओके माइनस का जो 1/n फैक्टोरियल है ये लास्ट में ड्यू रह जाएगा, ये नहीं आपका कैंसिल आउट होगा। बट ये ना कैंसिल आउट होने के पीछे रीज़न ये हो जाएगा कि हमारे पास जो लिमिट थी ना वो थी n टेंडिंग टू इन्फिनाइट। तो ये जो सिंगल जो आपको फैक्टर वैल्यू मिली है ये वाली, इसका आंसर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। रिमेनिंग जो है वो आपका आंसर हो जाएगा। तो चेक कर लेते हैं कि हमारा फाइनल आंसर क्या आ रहा है, 1/1/2 + 1/6 एंड दैट वुड बी 10/6, आंसर वुड बी 5/3। आई होप यू क्लियर। ऑप्शन नंबर जो 4 है यहाँ पे मैच हो रहा है। ठीक है, तो क्वेश्चन प्रॉपर एक प्रोसेस वाइज अगर आप सिंप्लीफाई करते हैं तो आपको आंसर ज़रूर मिल जाएगा इसके अंदर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। सेकंड जो क्वेश्चन है वो भी लिमिट का एक ऐसा क्वेश्चन है जहाँ पे एक लिमिट की स्टैंडर्ड प्रॉपर्टी अप्लाई हो रही है। क्वेश्चन जो है वो है आपके पास में लिमिट एक्सटेंडिंग टू इन्फिनाइट, ब्रैकेट के अंदर एक फंक्शन दे रखा है e/1 - e मल्टीप्लाई में 1/e - x/1 + x एंड होल पावर जो है वो है x है, जिसका जो फाइनल आंसर आएगा वो मेंशन कर रखा है अल्फ़ा, और ये अल्फ़ा जो है वो आपको इस एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करके एक फाइनल आंसर देगा। क्लियर है? तो पहले चेक कर लेते हैं कि कौन सी स्टैंडर्ड प्रॉपर्टी है जो इसके लिए सिंप्लीफाई हो सकती है। अब एक फंक्शन ये वाला है, लाइक जो प्रॉपर्टी अप्लाई होगी कुछ ये वाली होगी, दैट इज लिमिट x टेंडिंग टू इन्फिनाइट, एक फंक्शन दे रखा आपको fx एंड इसके ऊपर पावर जो है एक दूसरा फंक्शन है gx। जब भी आपके पास में इवन ये लिमिट x टेंडिंग टू यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, जो भी फंक्शन होगा, लाइक जैसे अगर मैं जनरल टर्म लिखूँ इसकी, तो जनरल टर्म कुछ ऐसी हो जाएगी, दैट इज़ अ x टेंडिंग टू a। तो इसका जो रिजल्ट होता है वो लिखा जाता है एक्सपोनेंशियल लिमिट x टेंडिंग टू a फंक्शन fx - 1 एंड मल्टीप्लाई बाय द gx। ये कुछ रिजल्ट यहाँ पे ऐसा आएगा। तो सिमिलर यहाँ पे भी ऐसा होगा। ओके, मैं एक बार ट्राई सिंप्लीफाई करता हूँ, सिर्फ जो पावर है ना इसी को, एक्सपोनेंशियल को हम सबसे लास्ट में जाके यूज़ में लेंगे। सेम फॉर दिस क्वेश्चन ऑल्सो, कि हम सॉल्व करते हैं लिमिट x टेंडिंग टू इन्फिनाइट, जो पूरा रिजल्ट आएगा वो आएगा e/1 - e मल्टीप्लाई बाई 1/e माइनस x/1 + x एंड -1 कर दिया, और साथ में जो x है वो आपका मल्टीप्लाई हो गया। मैं सिर्फ पावर को सिंप्लीफाई कर रहा हूँ, जो लास्ट रिजल्ट आएगा उसको मैं एक्सपोनेंशियल की पावर में लिख दूंगा। क्लियर है? चलिए, तो हम इस अंदर वाली जो टर्म को है, ये जो टर्म है ना, इसको मैं इन दोनों से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। तो जो रिज़ल्ट आएगा वो कुछ इस तरीके से आपको शो होगा, लिमिट x टेंडिंग टू इन्फिनाइट e/1 - e मल्टीप्लाई बाई 1/e माइनस e/1 - e x/में 1 + x -1 है ही बाहर, एंड जो साथ में मल्टीप्लाई हो रहा है वो क्या हो रहा है, हमारा x हो रहा है। ई से ही कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आपको रिजल्ट मिलेगा। अच्छा, मैं यहाँ पे साथ के साथ एलसीएम भी ले लेता हूँ, तो जो हमारा जो फाइनल कॉमन एलसीएम होगा वो हो जाएगा 1 - e एंड 1 + x। तो यहाँ पे हो जाएगा 1 + x - ex माइनस
1 माइनस ई एंड 1 प्लस एक्स। ये रिजल्ट आया। सिंप्लीफाई करते हैं इसको। लिमिट एक्स टेंडिंग टू इन्फिनाइट, ब्रैकेट वाला जो अंदर का टर्म है इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए। -1 प्लस ई माइनस का एक्स एंड प्लस का ई एक्स, जो टोटल डिवाइड में आएगा वो रिजल्ट आएगा 1 माइनस ई एंड 1 प्लस एक्स। साथ में मल्टीप्लाई किससे कर रखा है हमने, एक्स से मल्टीप्लाई कर रखा है। ये कैंसिल आउट हो गया। माइनस एक्स से प्लस एक्स कैंसिल आउट हो गया। -1 से +1 कैंसिल आउट हो गया। तो आपको जो रिजल्ट मिला है वो मिला है ई अपॉन में 1 माइनस ई, साथ में मल्टीप्लाई में है एक्स अपॉन में 1 प्लस एक्स। चलिए एक बार इसको एक्स कॉमन लेके लिमिट पुट कर देते हैं हम यहाँ पे कि लिमिट एक्स टेंडिंग टू इन्फिनाइट है। ई अपॉन में 1 माइनस ए आ गया। यहाँ पे डिनोमीटर के अंदर एक्स कॉमन लूँगा तो ये हो जाएगा 1/1 प्लस एक्स, जहाँ पे लिमिट पुट करना इजी रह जाएगा। ये तो कैंसिल आउट हो गया। और जब आप यहाँ पे लिमिट पुट करेंगे तो यू विल गेट ओनली 1। तो जो हमारे रिजल्ट आएगा वो क्या आएगा, ई अपॉन में 1 माइनस ई आएगा। बट ये तो हमने एक्सपोनेंशियल की जो पावर थी उसको सिंप्लीफाई किया था। इसका मतलब जो आपका रिजल्ट आएगा वो होगा, अल्फ़ा का जो वैल्यू होगा वो होगा एक्सपोनेंशियल की पावर ई अपॉन 1 माइनस ई। ये कुछ ये रिजल्ट मिलेगा हमें। ओके, अब चेक करते हैं कि हमें फाइंड क्या करना है। हमें फाइंड करना है लॉग ई अल्फ़ा अपॉन 1 प्लस लॉग ई अल्फ़ा। इट्स मीन आप एक काम करते हैं, लॉग ई अल्फ़ा की वैल्यू हम निकाल लेते हैं। लॉग ई अल्फ़ा कितना होगा, लॉग ई की पावर ई अपॉन में 1 माइनस ई। ये जो रिजल्ट है ये हमारा हो जाएगा 1। देन जो फाइनल आंसर मिलेगा वो मिलेगा 1 माइनस ई, जो लॉग ई अल्फ़ा है। एक्सप्रेशन क्या फाइंड करना था क्वेश्चन में फाइंड करना था लॉग ई अल्फ़ा 1 प्लस लॉग ई अल्फ़ा। डायरेक्ट वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं तो ई अपॉन में 1 माइनस ई, 1 प्लस ई अपॉन में 1 माइनस ई अपॉन में 1 माइनस ई, एलसीएम लिया 1 माइनस ई प्लस ई एंड 1 माइनस ई कैंसिल आउट हो जाएगा। ये भी आपकी एक्सप्रेशन कैंसिल आउट हो जाएगी। यू विल गेट द आंसर इज ओनली ई। एक्सपोनेंशियल की जो वैल्यू फाइनल जो टर्म है वो हमें ई मिल गई। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है वो यहाँ पे सेटिस्फाई हो रहा है। आई होप यू अंडरस्टैंड। लिमिट के दोनों क्वेश्चंस किए थे, दोनों क्वेश्चन के अंदर अलग अलग प्रोसेस और अलग अलग मेथड हुआ है सॉल्व होने का। ये क्लियर है? ओके, थैंक यू सो मच।